हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन की एपिसोड 8 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ साउची ऑफिस आ जाती है और वो असिस्टेंट से मिलती है। साउची फैंग से मिलना चाहती थी पर असिस्टेंट कहता है कि फैंग अभी मीटिंग में है तो उसे कुछ देर वेट करना होगा। तो साउची अपनी वर्क प्लेस पे बैठ जाती है और वो फैंग को देखने लगती है। जैसे ही फैंग की मीटिंग खत्म होती है और वो बाहर आता है तो साउची फैंग को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उसके हार्मोन से वो अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो खुद को कंट्रोल करती है और सीधा बाथरूम में आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कंट्रोल कैसे करे, तो वो टिश्यू पेपर को अपने नाक में डाल लेती है ताकि फैंग के हार्मोन उस तक पहुंच ही ना पाए। अब साउची बाहर आ जाती है। फैंग जब साउची को देखता है तो वो कॉल करके उसे अपने कैबिन में बुलाता है। तो साउची कैबिन में आ जाती है। फैंग उसे देखकर पूछता है कि उसने अपने नाक पर ऐसा क्यों डाला हुआ है। तब साउची बहाना बनाती है कि उससे जुकाम हो गया है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी और को ये हो, इसलिए उसने ऐसा किया है। इसके बाद फैंग साउची को डिनर कराने ले जाता है एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में। साउची उससे पूछती है कि जब उनका रिलेशन को उन्हें छिपाना है तो वो उसे अपने साथ यहाँ क्यों लाया है, क्योंकि यहाँ तो वो पकड़े जा सकते हैं। जिस पर फैंग कहता है कि अब वो उसकी कंपनी के एम्प्लॉय है तो वो ऐसा बॉस उसे यहाँ लेकर आया है, ना कि बॉयफ्रेंड, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साउची को मीट कट करना नहीं आता था तो फैंग अपना वाला प्लेट साउची को पास कर देता है। अब जब वो दोनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी उनका सामना जियांग से हो जाता है। तो जियांग तुरंत फैंग से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर फैंग छुपाते हुए कहता है कि वो बस यहाँ एक छोटी सी मीटिंग कर रहे थे। पर जियांग को शक हो जाता है। अब वो उन दोनों के साथ चलने की बात कहती है, जिसके बाद ये तीनों ही एक ही कार में आने लग जाते हैं। साउची पीछे बैठी हुई थी और जियांग और फैंग आपस में बात कर रहे थे। साउची उनकी बातों को सुनना चाहती थी तो वो बार बार आगे की ओर आने की कोशिश करती है। फैंग ये देखता है तो वो अपनी गाड़ी को दाएं बाएं करता है, जिससे फैंग गाड़ी में ही गिर रही थी। अब साउची का घर आ जाता है तो वो साउची को ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाता है। वो जियांग को उसके घर के पास ड्रॉप करता है। जियांग बातों ही बातों में फैंग को ये बताने की कोशिश करती है कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहती है, साथ ही वो उससे प्यार करती है। पर फैंग कहता है कि उन दोनों के बीच सिर्फ एक बिजनेस वाला रिलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं, और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो पीछे नोटिस करता है कि साउची का फोन गाड़ी में ही रह गया है तो वो उसे रिटर्न करने साउची के घर जा पहुँचता है बहुत सारी सर्दी की दवाइयों के साथ, और वो साउची के मुंह में दवा डाल देता है। पर साउची जो कि एक एलियन थी तो वो उसे ऐसे ही चबा जाती है। तब फैंग कहता है किसी तो पानी के साथ लेना चाहिए था, तुम्हें कड़वा नहीं लग रहा। ये सुन साउची पानी पी लेती है और वो फैंग से पूछती है कि जब वो दोनों नकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। जिस पर फैंग कहता है कि वो बस ऐसा एम्प्लॉय उसके केयर कर रहा है। ये सुन साउची फैंग से कहती है कि वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव ना करे क्योंकि उसे आदत लग जाएगी। ये सुन फैंग कहता है कि वो ऐसा होने नहीं देगा और वहाँ से चला जाता है। अब फैंग के जाते ही स्यूबो साउची को याद दिलाता है कि उसने इंसानी दवा खाई है तो वो जल्दी से इसे बाहर निकाले वरना उसे कोई दिक्कत हो सकती है। ये सुन साउची तुरंत भागती है और उस दवा को अपने से बाहर निकालती है। इसके अगले सुबह जब साउची ऑफिस पहुंचती है तो वो अपने साथ परफ्यूम लाई थी और अपने चारों तरफ स्प्रे करने लगती है। जब फैंग दूर से ये देखता है तो उसे हंसी आ जाती है। वो असिस्टेंट को कुछ पेपर्स देता है और उसे साउची से रिसर्च डिपार्टमेंट पहुंचाने को कहता है। तो असिस्टेंट साउची को वो पेपर्स दे देता है, जिसके बाद साउची उसे लेकर रिसर्च डिपार्टमेंट जा रही थी पर वो बीच में ही रुकती है और स्यूबो को बाहर निकालकर उन पेपर्स को चेक करने लगती है पर उसे वहाँ कुछ मिलता ही नहीं। तब स्यूबो कहता है कि वो एमएन सेटर के नाम से यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि पृथ्वीवासी उसे इस नाम से नहीं पुकारते होंगे। तो साउची डिटेल में पढ़ती है और उसे पता चलता है कि यहाँ इसे नीलम कहा जा रहा है। अब वो अपना आईडी स्कैन करके लैब के अंदर आ जाती है। लैब पूरा खाली था तो वो अपने पावर से अपने एमएन सेटर को ढूंढने लग जाती है। उसे अपना एमएन सेटर दिख जाता है पर इससे पहले कि वो उसे ले पाती वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाता है तो वो साइंटिस्ट को पेपर दे देती है और झूठ कहती है कि फैंग ने उसे नीलम के बारे में पूछने को कहा है। ये बात सुनकर साइंटिस्ट लॉकर से रिसर्च के पेपर निकालने लग जाता है
और साउची उसे बातों में उलझाने लगती है ताकि वो अपने एमेंसेटर को वहाँ से ले सके। तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पर कैमरेज है, पर वो अपने पावर का यूज यहाँ नहीं कर पा रही थी हाई मैग्नेटिक की वजह से। पर फिर भी वो चुपके से एमेंसेटर ले लेती है। तभी वहाँ फैंग आ जाता है तो वो जल्दी से फैंग के साथ उस लैब से बाहर आ जाती है। ली का एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाला था तो फैंग साउची को वहाँ लेकर जा रहा था, पर साउची बार बार बहाना बनाती है कि उसे कुछ काम है तो वो नहीं जाएगी। पर फैंग उसे जबरदस्ती अंदर ले आता है। रास्ते में ही जियांग उनसे मिल जाती है। वो फैंग से कुछ अकेले में बात करना चाहती थी तो फैंग साउची को अंदर भेज देता है और वो जियांग से बातें करता है, जहाँ जियांग कहती है कि अगर वो उससे प्यार नहीं कर सकता तो कम से कम वो हमेशा की तरह दोस्त रहे, जिस पर फैंग हामी भरता है। अब जैसे ही फैंग एग्जीबिशन के अंदर पहुंचता है तभी वहाँ साइंटिस्ट आकर फैंग को ये बात बताता है कि नीलम की चोरी हो गई है और लास्ट साउची ही वहाँ पर मौजूद थी। ये सुनकर फैंग साउची की तरफ बढ़ता है तो साउची वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर फैंग उसे रोकता है और उससे पूछता है कि क्या नीलम उसने चुराया है। अगर ऐसा है तो वो बता दे, वो उसे माफ कर देगा। इधर जियांग और साइंटिस्ट साउची के बैग चेक करने को कहते हैं तो साउची थोड़ी घबरा जाती है और वो फैंग के पास आकर चुपके से नीलम उसके पैकेट में डाल देती है और कहती है कि वो अपने बैग को चेक करने को तैयार है। वो सभी के सामने अपने बैग को खोल देती है, पर जो कि उसने नीलम को फैंग के पैकेट में रख दिया था तो किसी को भी वहाँ नीलम नहीं मिलता। जिसके बाद साउची वहाँ से भागकर एक कमरे में आ जाती है और सोचने लग जाती है कि वो अपने एमेंसेटर को फैंग के पैकेट से बाहर कैसे निकालेगी। वहाँ फैंग आ जाता है और वो साउची से माफी मांगने लगता है कि उसने उसे गलत समझा, पर इस पर ध्यान न देते हुए साउची फैंग के पैकेट से अपने एमेंसेटर को निकालने की कोशिश करती है और वो फैंग को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि उसके मसल्स बहुत ही अच्छे हैं। उसके पैकेट में हाथ डालने की कोशिश करती है पर फैंग उसे दूर कर देता है। वो कहती है कि यहाँ तो बहुत ही गर्मी है तो उसे अपना कोट उतार लेना चाहिए, पर फैंग नहीं कर रहा था। अब फैंग साउची की ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतों को देख परेशान हो जाता है और वो साउची को पकड़ लेता है और पूछता है कि वो आखिर चाहते क्या है। वो साउची को किस करने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं करता और यहाँ से जाने लगता है। तभी साउची चीखती है तो फैंग उसे अपना कोट देकर वहाँ से चला जाता है। साउची खुश हो जाती है और वो अपने एमेंसेटर को बाहर निकालती है। इसके बाद वो खुद भी बाहर आ जाती है और दूर से फैंग को देखने लग जाती है और सोचती है कि अब वो अपने प्लेनेट चली जाएगी और शायद आज ही उसका पृथ्वी पर आखिरी दिन है, पर उसे यहाँ से जाने का मन क्यों नहीं कर रहा। फैंग साउची के पास आता है तभी साउची को कुछ बदबू सी आ रही होती है और उसी समय अलार्म बज जाता है। ये एक फायर अलार्म था। सारे लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। फैंग साउची को बाहर चलने को कहता है पर वो कहती है कि वो ली को लेकर आएगी और वो ली को ढूंढते हुए अंदर आ जाती है। अंदर आग लगी हुई थी जिससे बहुत ही ज्यादा धुआं था और इस वजह से साउची वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके हाथ में कट भी लग जाता है। साउची के पीछे पीछे फैंग आ जाता है और जब वो देखता है कि साउची बेहोश हो गई है तो वो उसे अपने गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगता है। उसी समय साउची के हाथ से उसका नीला खून जमीन पर गिरता है और वो तुरंत नीलम में बदल जाता है। फैंग साउची को बाहर लाता है पर वो बेहोश थी। ये देख फैंग बहुत ही घबरा जाता है और वो साउची को CPR देता है, पर साउची अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। ये देख फैंग बहुत ही घबरा जाता है, पर तभी साउची अपनी आंखें खोलती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।